हाँ देखिए, आपको ऊर्जा आज पढ़ना है। आप कार्य पढ़ चुके हैं और सामर्थ्य पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा आपने है? आपने कार्य पढ़ा है, कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं आप हैं, और सामर्थ्य के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कार्य और सामर्थ्य आप पढ़ चुके हैं। अब आपको ऊर्जा पढ़ना है। ऊर्जा क्या है ये जानना है, यह कितने प्रकार की होती है ये आपको जानना है, और ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो भी आपको पढ़ना है। तो पहले हम आते हैं कि ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में परिभाषा आपने बहुत पहले से जान रखा होगा, पढ़ा होगा कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, इसी को हम बोलते हैं क्या, ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं, ऊर्जा है, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु के अंदर ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए बहता हुआ जल है, बहता हुआ क्या है, जल, इसके भीतर भी ऊर्जा होती है, क्योंकि बहता हुआ जो जल होता है ये अगर नाव है उसके नदी में चल रही है तो बहते हुए जल की सहायता से माफ़ कीजिएगा, बहते हुए जल की सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चली जाती है, ठीक है ना। और अगर बहता हुआ ऊपर से गिरता हुआ जल है तो वो टरबाइन मोटर पे पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है। ऊपर से जो गिरता हुआ जल है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उससे जनरेट होती है। तो कहने का मतलब जल में ऊर्जा तो होती ही है। तो ये जो जल की ऊर्जा है ये जो है मतलब अगर बहता हुआ जल है तो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा ये। और अगर स्थिर जल मान लीजिए है, ऊपर से ड्रॉप किया गया है, तो स्थिर जल की जो एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और वह गतिज ऊर्जा फिर टरबाइन मोटर को घुमाने में मिल जाती हमको है। अगर हवा बह रही है तो पवन ऊर्जा भी होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। पवन चक्की का नाम तो आपने सुना ही होगा, पवन चक्की है ना। पवन चक्की जो है वह मतलब बहते हुए पवन से है ना विद्युत ऊर्जा, यानी पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करती है। पवन ऊर्जा को ये कन्वर्ट किस में करती है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। पवन ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बहता हुआ पवन है या हवा है उसमें के अंदर भी ऊर्जा होती है। धनुष और तीर है ना, कौन सी ऊर्जा, देखो धनुष और तीर अगर ये दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं तो इनमें कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर तीर को आपने धनुष पर चढ़ा लिया और तेजी के साथ छोड़ दिया, तीर को धनुष पर चढ़ा लिया और तेजी के साथ छोड़ दिया, तो उस अवस्था में क्या है, इस तीर के अंदर जो है वो गति ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है ना। ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगी, देखिए तीर को जब आप धनुष पर चढ़ाएंगे तो उसकी डोरी को खींचेंगे, तो डोरी को खींचने में आप कुछ कार्य करेंगे भाई, डोरी पर बल लगाएंगे और उसको पीछे खींच करके विस्थापन देंगे, तो बल गुणे विस्थापन ही तो कार्य होता है। तो आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे, और वही कार्य जो है गतिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो ये जो है गतिज ऊर्जा के रूप में जो है उसके भीतर ऊर्जा आ जाती है। ऐसी ऊर्जा को हम बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं, जो अपने आकृति में, अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, गुब्बारे को आप इधर से बल लगाएंगे, इधर से बल लगाएंगे, दबाएंगे, तो आपके बल के प्रभाव में गुब्बारा आपका दब जाएगा। लेकिन जैसे ही आप हटाएंगे इसको, गुब्बारा ये फिर अपने स्थान पर वापस आ जाएगा, है कि नहीं है। तो इसके भीतर क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की कौन कौन सी ऊर्जा होती है, ये भी पढ़ेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि ये तो मान लीजिए आप जान गए कि कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। अब कितनी ऊर्जा वस्तु में है, कितनी ऊर्जा वस्तु में है, अगर ये आपको जानना है, ऊर्जा की मात्रा जाननी है, तो किसी वस्तु की ऊर्जा, ठीक है, उस कार्य के बराबर होती है। किसी वस्तु की ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वह वस्तु अपनी, ठीक है ना, शून्य ऊर्जा अवस्था में आने तक करती है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, कार्य जो है
मतलब कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा होती है, लेकिन अगर ऊर्जा की माप किसी वस्तु में करनी है तो किसी वस्तु की ऊर्जा जो है वह माप है, ठीक है ना। किसी वस्तु की ऊर्जा किसकी माप, कार्य की माप, किसी वस्तु की ऊर्जा उस कार्य की माप है, किसी वस्तु की ऊर्जा उस कार्य की माप है जो वह वस्तु शून्य ऊर्जा अवस्था आने तक करती है। कहने का मतलब किसी वस्तु के अंदर ऊर्जा है तभी तो कार्य कर रही है। ध्यान दीजिए इस बात को, किसी वस्तु के अंदर मान लो 50 जूल ऊर्जा है तभी तो ये कार्य करेगी, और जब कार्य करेगी तो ऊर्जा खत्म होगी तो इसकी ऊर्जा आ जाएगी 0, लास्ट में शून्य ऊर्जा अवस्था आ जाएगी। तो किसी वस्तु की ऊर्जा अवस्था शून्य तक आने में जितना कार्य वो करता है उसी कार्य की माप को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कहने का मतलब जितना कार्य आप करेंगे, जितने जूल कार्य करेंगे उतने जूल एनर्जी आपकी वेस्ट होगी। समझ रहे बात को। तो इसका मतलब कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक, दोनों मात्रक तो एक ही हो गए फिर ना। तो कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक आप जान जाइए क्या होते हैं, जूल। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। समझ गए बात को। तो कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक सेम होते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, और किसी वस्तु की ऊर्जा जो है कार्य की वह माप है जो वह वस्तु शून्य ऊर्जा अवस्था तक आने तक, शून्य ऊर्जा अवस्था के आने तक करती है, ठीक है ना। उसी माप को हम क्या बोलते हैं, वो ऊर्जा की माप है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप में अगर आप आएंगे तो आ जाइए, पहला जो है क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है ये, यांत्रिक ऊर्जा, या इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो यांत्रिक कार्य के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक कार्य के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे इसमें एक तो आ जाता है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा, या इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको हैं। दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित होती है उसे क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु को हम जब गतिमान कर देते हैं, गति प्रदान कर देते हैं, तो उसके भीतर क्या होता है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है। और किसी वस्तु के भीतर कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो उसके अंदर ऊर्जा संचित होती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और स्थितिज ऊर्जा जो है क्या है, किसी वस्तु की अपनी विशेष स्थिर अवस्था के कारण, है ना, ध्यान दीजिए इस चीज़ को, किसी वस्तु की अपनी विशेष स्थिर अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित होती है उसे क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का तो केवल एक टाइप होता है, अभी उस पर चर्चा कर लेंगे हम कितनी मात्रा में होती है। जो ये स्थितिज ऊर्जा हमारी होती है ये कई प्रकार की होती है। जैसे एक होती है, देखिए मुख्य इसका जो है, पहला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में, जैसे मान लीजिए ज़मीन का लेवल है, यहाँ कोई वस्तु पड़ी हुई है, m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको आपने ऊपर उठाया और यहाँ पर मान लीजिए कोई मेज है, यहाँ मेज पर आपने रख दिया। तो किसी वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप h ऊंचाई तक ऊपर ले जा रहे हैं तो इस h ऊंचाई तक ले जाने में आपको कार्य करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में आप उठा रहे हैं और उठा करके आप मेज पर रख रहे हैं, तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो जो आप कार्य करेंगे आपकी कुछ एनर्जी लॉस होगी वहाँ पे, वो एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी बल्कि इसी वस्तु में वो एनर्जी संचित हो जाएगी। तो इस वस्तु के अंदर ऊर्जा आ जाएगी, जिस ऊर्जा को हम बोलेंगे कि वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है,
क्योंकि यह ऊर्जा जो है उस गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में कार्य करने के बाद इसमें संचित हुई है। ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा का एक मुख्य प्रकार है। एक ऊर्जा और ध्यान दीजिए मेरी बात को, एक होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये ऊर्जा जो है केवल प्रत्यास्थ वस्तुओं में होती है। कुछ वस्तुएं प्रत्यास्थ होती हैं, प्रत्यास्थता आप पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत आपको नहीं है। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं जो होती है मतलब ऐसी वस्तुएं जो अपने आकार और अपनी आकृति के परिवर्तन का विरोध करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के भीतर भी कार्य करने की क्षमता होती है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे घड़ी है, घड़ी की जो सुई होती है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें सुई भरी जाती थी, मतलब सुई क्या, चाबी, सारी चाबी भरी जाती ना उसमें। तो घड़ी की चाबी को हम ऐसे घुमा घुमा के ऐसे भरते थे, है ना, घुमा घुमा के हम भर देते थे। तो ये जो है क्या 24 घंटे चलती थी घड़ी। अगर चाबी ना भरें आप, घड़ी नहीं चलती थी। तो 24 घंटे में उसकी चाबी को एक बार जो है रोटेट करते थे हम, घुमा घुमा करके लास्ट तक ले जाते थे। तो कहने का मतलब कि एक बार आपने घुमा दिया तो आपके घुमाने में जो कार्य आपने किया, जो ऊर्जा आपकी वेस्ट हुई, वही ऊर्जा जो है इस घड़ी में संचित हो जाती थी और वह घड़ी जो है उसी ऊर्जा से 24 घंटे चलती जाती थी। 24 घंटे के बाद फिर वो जो है एनर्जी आपकी समाप्त हो जाती थी। तो ऐसी जो ऊर्जा होती है, गुब्बारा आपका है, गुब्बारे को आप दो तरफ से फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, गुब्बारा आपका पिचक जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे फिर से गुब्बारा अपने स्थान पे आ जाएगा। ठीक है ना? इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। या मान लीजिए धनुष और तीर है, मान लीजिए, है ना, धनुष और तीर है, मान लीजिए ये तीर धनुष मान लीजिए है। ठीक है, ऐसे जब ये डोरी इसकी है, इस डोरी को आप खींचते हैं जब पीछे की तरफ, तो आपको कार्य करना पड़ता है। इस पर आपने तीर चढ़ा दिया है, तो जब इस तीर को छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, दूर तक चला जाएगा। तो इसमें इसके आकार में आपने परिवर्तन किया, परिवर्तन करने में जो आपने कार्य किया है वो इस डोरी में एनर्जी संचित हो गई है। और जब आप इसको छोड़ेंगे तो यह उसी ऊर्जा का उपयोग करके, जो आपका लॉस हुआ है, उसी ऊर्जा का उपयोग करके इस तीर को आगे की तरफ छोड़ देगा। समझ गए बात को? तो ये कंडीशन जो है, ये जितनी भी कंडीशन है मतलब जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं उनके अंदर या उनके भीतर जिस प्रकार की ऊर्जा का संचय होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। समझ गए? जो तीसरा टाइप स्थितिज ऊर्जा का है, ध्यान दो, एक होता है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। जो चुंबक हमारा होता है, ये चुंबक हमारा, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये चुंबक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो चुंबक जो है वो अपने आसपास अगर लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कोबाल्ट का है, निकिल का है, ठीक है, लोहा, कोबाल्ट या निकिल जो भी चुंबकीय पदार्थ हैं उनको ये अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है, खींचता है। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब उन पर बल लगाता है और बल लगा करके अपनी तरफ उनको विस्थापन देता है। इसका मतलब ये चुंबक जो है वो कार्य कर रहा है। तो चुंबक के भीतर कार्य करने की क्षमता है, और अगर चुंबक के भीतर कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब होता है कि चुंबक के पास ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा को हम बोलते हैं क्या? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये भी स्थितिज ऊर्जा का एक टाइप है, प्रकार है। जो डीजल पेट्रोल होता है, डीजल और पेट्रोल ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनके भीतर भी कार्य करने की क्षमता होती है। डीजल और पेट्रोल का दहन होता है जब, तभी तो जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होती है और गाड़ियां जो है आगे बढ़ती हैं। तो डीजल पेट्रोल जो है वो अभी स्थिर होते हुए इनकी रासायनिक संगठन इनका इतना अच्छा होता है कि इनके भीतर एनर्जी संचित रहती है। तो जो दहनशील पदार्थ हैं इनके भीतर जिस ऊर्जा का संचय होता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिर अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित होती है उसको क्या बोलते हैं? माफ कीजिए, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और ये उसकी जो विशेष स्थिर अवस्था है ये कई कारणों से हो सकती है, इसलिए कई प्रकार की ये ऊर्जा होती है। और जो गतिज ऊर्जा होती है वो तो एक ही प्रकार की होती है। समझ रहे बात को? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को ज्वाइंट रूप से हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा भी ऊर्जा का एक अलग टाइप है, विद्युत ऊर्जा, ये आप जान रहे हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखो, नाभिक के भीतर
बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी संचित है ना। आप आगे जब 12th में आएंगे तो पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का चैप्टर ही है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है, इतनी बड़ी ऊर्जा मात्रा जो है क्यों संचित रहता है नाभिक में, इतने छोटे से स्थान में इतनी ऊर्जा कहाँ से आ जाती है। तो ये इसका कारण आपको बताया जाएगा कि नाभ की ऊर्जा क्या है। लेकिन ये जान लो कि नाभ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बड़ी ऊर्जा है, और जब नाभ की विखंडन होता है या नाभ की संलयन होता है तो उस अवस्था में इस ऊर्जा की माप जो है आप करते हैं। तो ये ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा है, ठीक है। सौर ऊर्जा भी आप जानते हैं। सौर ऊर्जा देखो, ये बहुत अच्छी ऊर्जा, इस समय बड़ा प्रचलन में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, क्योंकि ये ऊर्जा जो है फ्री में आपको मिल रही है। ऊर्जा फ्री में मिल रही है, लंबे समय तक ये मिलती रहेगी, और इसमें कोई प्रदूषण नहीं है, कोई खर्च नहीं है आपका। तो सौर ऊर्जा जो है, सूर्य से प्राप्त जो विकिरण हमारा है, इसको हम सौरिक विकिरण कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। उस सौर विकिरण के द्वारा जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। समझ रहे बात को। अब आपको मुख्य रूप से दो ऊर्जा पढ़नी है। एक पढ़नी है गतिज ऊर्जा, है ना, क्या होती है, इसका सूत्र क्या है, और जो है गतिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है, ये पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा, और इस स्थितिज ऊर्जा में स्पेशली आपको पढ़ना है माफ़ कीजिएगा, पढ़ना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये दोनों आपको हम पढ़ाएंगे, और दोनों को ज्वाइंट रूप से हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो ये भी आपको बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वह संरक्षित रहती है ना। जैसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में अगर है, तो अगर गतिज ऊर्जा का मान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो दूसरा वाला कम हो जाएगा। लेकिन दोनों का ज्वाइंट रूप से मान जो होता है, अर्थात उस वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा कंजर्व्ड रहती है, मतलब संरक्षित रहती है, उसमें न कमी आती है और न अधिकता होती है। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में आपको हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों के बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक।